So welcome guys, this is Sanendra. We are starting a new series which name My Secret Romance. This is part 1. ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे ड्रामा के मेन लीड रोल से, जो कि बार में होता है और उसका नाम चा जिन हुक होता है। यहाँ हमारा चा जिन हुक एक प्ले बॉय होता है, क्योंकि उसकी आदत होती है हर एक लड़कियों पर चांस मारने की, या आप कह सकते हैं कि वह एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का होता है। तभी उसी बार में हमारे फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम है ली यू मी, जो एक पेशे से न्यूट्रिशियन होती हैं। काफ़ी सारा ड्रिंक करने के बाद ली यू मी कहती है कि चलो मैं तुम सब के लिए डांस करती हूँ। इसके बाद भाई हमारी फीमेल लीड बाल बाल खोलकर जाती है और वह ऐसा डांस करती है कि वहाँ के सारे लड़के उसके डांस देखकर दंग रह जाते हैं, और लड़के वहाँ कहते हैं कि अरे भाई क्या लड़की है, अरे भाई ये तो आग लगाया जा रही है स्टेज पे, भागो यहाँ से। लेकिन यह रियलिटी नहीं होती, यह सब तो उसका इमेजिनेशन होता है, क्योंकि रियलिटी में जब वह डांस करती है तो वहाँ के सारे लड़के उससे दूर भाग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो कितनी बुरी डांसर रही होगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूमी वॉशरूम जाती है, तभी वहाँ जिनहुक को देखते हैं जो एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। इसे देखकर ली यूमी बहुत जलती है। तभी वहाँ अचानक कोई उन दोनों की चुपके से फ़ोटो खींच लेता है। ली यूमी ये सब नहीं देख पाती और उसे धक्का देते हुए बाहर आ जाती है। वहाँ कोई जिनहुक की फ़ोटो खींच लेता है उस लड़की को फ्लर्ट करते हुए। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिनहुक के डैड के सेक्रेटरी जिनहुक के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें वो ऑफिस में बुलाए हैं। जिनहुक तुरंत भागता हुआ अपने डैड के ऑफिस जाता है, जहां जिनहुक के पिताजी जिनहुक पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि जिनहुक की रात वाली फ़ोटो पूरे कोरिया में वायरल हो गई थी। जिसके बाद उसके डैड अपने बेटे को सुधारने के लिए उसे अपने रेस्टोरेंट में जाकर वेटर का काम करने के लिए कहते हैं, जो उसे करना ही पड़ता है क्योंकि यह उसके डैड का आदेश होता है। जहां जाने के लिए पहले तो वह बहुत आनाकानी करता है, लेकिन अंत में उसे अपने पिताजी की बात माननी ही पड़ती है। एंड देन हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ली यूमी अपने रूम के बाहर एक लिफाफा देखती है, जो कि एक इनविटेशन कार्ड होता है, और वह इनविटेशन कार्ड किसी और का नहीं बल्कि ली यूमी की माता जी का होता है, जिसे देखकर ली यूमी बोलती है कि अरे मेरी माँ भी ना, क्या करूँ इनका। नेक्स्ट सीन में हम लोग जिनहुक को देखते हैं, जो कि काफ़ी उदास होता है। जिनहुक के डैड की सेक्रेटरी जिनहुक के डैड के कहने पर उसे बस स्टैंड पर छोड़ने आए हुए होते हैं, और वो अपने डैड के सेक्रेटरी से कहता है कि जब मेरे पास खुद की लग्जरी कार है तो मुझे इस खचाड़े बस से जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे मेरी कार से जाने दो ना। लेकिन सेक्रेटरी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह जिनहुक को बहुत डांटता है और बस में चढ़ने के लिए बोलता है। सेक्रेटरी जिनहुक को ज़बरदस्ती पकड़कर बस में बैठा देता है। जिनहुक बहुत नखरे करता है, लेकिन सेक्रेटरी नहीं मानता। तभी जिनहुक बोलता है कि एक बार मुझे बच्चों बाहर आने दो तो मैं बताता हूँ। तभी कुछ समय बाद हमारे ड्रामा की फीमेल लीड की उसी बस में एंट्री होती है, और वह आते ही जिनहुक को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगती है, जानबूझकर नहीं लेकिन गलती से। जब वह सीट ढूंढ रही होती है तो जिनहुक को बैग से काफ़ी तेज़ से हिट करती है। जिनहुक बोलता है कि क्या करूँ यार मैं इस लड़की का, कहीं उसका सर फोड़ती है तो कहीं उसका नाक तोड़ती है। वो भी गुस्से में कुछ नहीं बोलता, बस चुप रहता है। ली यूमी जैसे ही बैठने वाली होती है कि अचानक बस का ब्रेक लगता है और वह जिनहुक के गोद में जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद ली यूमी शॉक्ड हो जाती है और वह काफ़ी शर्मा जाती है, और वह जिनहुक से सॉरी बोलती है। जिनहुक बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या अब तुम मेरे गोद में ही बैठी रहोगी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग बस को देखते हैं कि जो अपने प्लेस पर पहुंच चुकी होती है, बट हमारे दोनों मेन लीड सो रहे होते हैं। जिसके बाद जिनहुक की नींद खुलती है। वो सोचता है कि मैं ली यूमी को उठाऊं कि ना उठाऊं। वह ली यूमी को बिना उठाए बस से बाहर उतर जाता है।
जिनहुक जब अपने सिक्योरिटी का वेट कर रहा होता है तभी ली यूमी निकलती है और बैग से उसका पैर दबा देती है। यह सब देखकर जिनहुक बोलता है कि क्या करूं यार मैं इस लड़की का। और तभी जिनहुक को देखते हैं जो अपने डैड की सिक्योरिटी के साथ होता है, जो जिनहुक को वेटर का कपड़ा पहनने के लिए बोलते हैं। तभी जिनहुक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये कपड़े को पहनूंगा? बिल्कुल भी नहीं, और अब तुम मुझे परेशान मत करो। सिक्योरिटी बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन कपड़े तुम्हें पहनना पड़ेगा। वह गुस्से से कपड़े को उठाता है और कूड़े की तरह जोर से फेंक देता है। पहले तो जिन्हों को उस कपड़े को पहनने में काफ़ी नाटक कर रहा था, लेकिन एट लास्ट वो कपड़े पहन ही लेता है। वेटर कपड़े पहनने के बाद भी अब भी उसकी हरकतें एकदम रईसों की जैसी ही थी, क्योंकि वह कोई काम नहीं कर रहा था, बस बैठकर मालिक को जैसे ऑर्डर दे रहा था। ऑर्डर ही नहीं, वो दूसरे वर्कर को काफ़ी परेशान भी कर रहा था। फ्लर्ट करने में तो नंबर 1 था ही, वो जहाँ तक कि वो अपने वेटर को भी नहीं छोड़ रहा था। उस होटल में केवल एक ही लेडी थी जो जिन्हों को कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि वह हर बात पर उसके डैड की धमकी दिया करती थी। तभी हम लोग ली यूमी को देखते हैं कि जो किसी से बात कर रही होती है। तभी हम लोग ली यूमी को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलने गई हुई होती है। तभी उसकी मॉम ली यूमी को देखकर बोलती हैं कि तुम मेरी शादी में आओ या मेरे फ्यूनरल में आई हो। जिसके बाद ली यूमी की माँ बोलती है कि मेरी बेटी को अच्छे से मेकअप करके अच्छा सा ड्रेस पहना कर लाओ। तभी हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट उसका बहुत अच्छे से मेकओवर करती हैं, लेकिन ली यूमी उस ड्रेस में काफ़ी इम्प्रेस फील कर रही होती है, क्योंकि उसने कभी इस तरह का ड्रेस नहीं पहनी हुई होती। तभी हम लोग नेक्स्ट सीन वेडिंग हॉल के देखते हैं, जहां ली यूमी का ध्यान शादी में कम और खाने में ज़्यादा होता है। तभी ली यूमी के सामने बैठी 2 लेडियां आपस में बातें करने लगती हैं और बताती हैं कि ली यूमी की मॉम कुछ साल पहले एडल्ट फिल्मों में काम किया करती थी। यह सब सुनकर ली यूमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह गुस्से से चली जाती है और अपनी मॉम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। तभी हम लोग जिन्हों को देखते हैं कि जो काम से बचने के लिए इधर उधर छिप रहा होता है। तभी वो जिन्हों को देखती हैं और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन्हों सेकंड वेटर को देखकर बोलता है कि अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं जा रहा हूँ ना लेकर केक। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिन्हों वेडिंग केक लेकर जा ही रहा होता है, तभी अचानक ली यूमी भी इधर तेजी से भागते हुए आ रही होती है और इन दोनों के बीच एक्सीडेंट हो जाता है। एंड देन सडनली वो एक दूसरे को देखने में बिजी हो जाते हैं। इसके पहले कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से देख पाते, तभी अचानक केक आकर ली यूमी के चेहरे पे गिरता है। तभी वो दोनों साथ में गिर जाते हैं। ली यूमी वहाँ से उठती है और जिन्हों को घूरते हुए वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जिन्हों सोच ही रहा होता है कि अरे यार मैं तो गया, लेकिन ली यूमी तुरंत उठती है और अपना चेहरा देखकर वहाँ से तुरंत चली जाती है। उसके बाद वह लेडी जिन्हों की तो क्या वाट लगाती है, क्योंकि उसने सारा वेडिंग केक खराब कर दिया था और हमारा मेन लीड उनकी डांट सुनने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। वह लेडी जिन्हों को ली यूमी से सॉरी बोलने के लिए बोलती हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम लोग ली यूमी को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात कर रही होती है और वह अपनी मॉम से बोलती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जिन्हों को ली यूमी के रूम में देखते हैं, जो सर्विस देने आया हुआ होता है, जो उस लेडी के कहने पर यूमी से सॉरी बोलने गया होता है। लेकिन वह ली यूमी की सॉरी नहीं बोलता, बल्कि वह उससे खुद सॉरी बुलवाता है, क्योंकि यूमी ने उसे बस में काफ़ी ज़्यादा परेशान किया होता है और वह काफ़ी गुस्सा होता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी झगड़ा करने लगते हैं। और तभी जिनूक वहाँ से सीधा चुपचाप चला जाता है। तभी जब वह बाहर आता है तो उसे ध्यान आता है कि उसने अपनी कार की चाबी तो ली यूमी के रूम में छोड़ दी। इस सीन में हम लोग यूमी को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही होती है। तभी अचानक यूमी का पैर फिसलता है और वह फर्श पे गिर जाती है। जैसे ही जिनहुक दरवाजे के पास चाबी लेने आया हुआ ही होता है
कि उसे ली यूमी की आवाज़ सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। जिनहुक देर किए बिना तुरंत सर्विसमैन को बुलाता है और रूम का दरवाज़ा खोलता है। जिनहुक ली यूमी की हालत देखकर तुरंत शॉक रह जाता है। फर्श पर गिरा वाइन का कलर सेम ब्लड जैसा लग रहा था, जिसके बाद जिनहुक उसे तुरंत उठाकर एम्बुलेंस के पास ले जाता है। लेकिन यूमी जानबूझकर जिनहुक के सामने एक्टिंग कर रही होती है। जब जिनहुक को पता चलता है कि यूमी उसके सामने नाटक कर रही है तो भाई उसकी क्या वाट लगाता है। यूमी को काफ़ी देर तक डांटने और समझाने के बाद चुपचाप वहाँ से चला जाता है और यूमी उस वक्त काफ़ी शर्मिंदा महसूस करती है। और तभी हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिनहुक अपनी कार लेकर अपने होटल से निकल चुका होता है। तभी हम लोग जिनहुक को देखते हैं कि वह एक रेस्टोरेंट के बाहर फ्लावर रखकर वहाँ से चला जाता है और तभी एक लेडी उस फ्लावर को उठाती है और अपने पास रख लेती है जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता है। तभी वह लेडी जिनहुक को यहाँ वहाँ ढूंढती है, लेकिन जिनहुक वहाँ से तो निकल चुका होता है। जिनहुक अचानक निकल ही रहा होता है कि अचानक उसे यूमी रास्ते में बैठी हुई दिखाई देती है। वह यूमी को देखते ही अपनी कार को तुरंत रिवर्स में लेता है। तो पार्ट 1 यहीं तक समाप्त होता है।